नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। दिल्ली में फाइनल वोटर लिस्ट सामने आ चुकी है। चुनाव का ऐलान भी हो चुका है। आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसके बावजूद वोट कटवाने और फर्जी वोट जुड़वाने के आरोप खत्म नहीं हो रहे हैं। दिल्ली में मतदाताओं की फाइनल लिस्ट के मुताबिक कुल 1,55,00,000 मतदाता हैं। आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि अब भी चुनाव आयोग की आंखों में धूल झोंककर फर्जी तरीके से नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं और ऐसा करने वाले अनजान लोग नहीं बल्कि बीजेपी के कुछ सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं। बकायदा नाम लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरा है। जवाब में बीजेपी ने भी फर्जी आधार कार्ड बनवाने के आरोप में आपके 2 विधायकों की संलिप्तता के आरोप लगाए हैं, जिसके बूते फर्जी वोटर आईडी बनाकर वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जा रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या आचार संहिता लागू हो जाने के बावजूद वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ संभव है या ये खालिस राजनीतिक आरोप ही है। प्रवेश वर्मा जी के यहाँ जहाँ 4 वोट थे, अभी वहाँ 33 वोट बनाने की एप्लीकेशन पड़ गई। फर्जीवाड़ा फ्रॉड केंद्रीय मंत्री से लेके सांसद तक कर रहे हैं। गाली गलौज पार्टी के कई कैबिनेट मिनिस्टर्स और सांसदों के घरों से 20-20, 30-30, 40-40 नए वोट बनाने की एप्लीकेशन फाइल की गई है। यूपी बिहार वालों पे सितम और घुसपैठियों पे करम, एक कट्टर ईमानदार ये जुर्म न करे। झूठ, फरेब, धोखा और वादा खिलाफी, ये चारों केजरीवाल के गुण हैं। दिल्ली का सियासी अखाड़ा सज चुका है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी दांव-पेच का खेल चरम पर है। लेकिन भले ही चुनाव में कांग्रेस भी हो, लेकिन सीधा मुकाबला बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी के बीच ही माना जा रहा है। कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली का सियासी पारा हाई। भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है और जनता के सामने ये भी धीरे धीरे निकल के आ रहा है इस दिल्ली चुनाव के अंदर कि ये चुनाव नहीं लड़ते, ये लोग केवल और केवल बेईमानी करते हैं। इस चुनाव के अंदर इनकी एक एक बेईमानी, हमारे कार्यकर्ता इतने सतर्क थे कि उन्होंने एक एक बेईमानी इन लोगों की पकड़ ली है। झूठ, फरेब, धोखा और वादा खिलाफी, ये चारों केजरीवाल के गुण हैं और आपदा इन्होंने दिल्ली की जनता पर भेजी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में पहले शीश महल और राजमहल को लेकर सियासी वार जारी ही था कि अब इसमें फर्जी वोट बैंक और वोटों के लूट का मुद्दा भी हावी हो गया और इसकी शुरुआत की आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता और मंत्री नई दिल्ली में अपने बंगले के पते पर फर्जी वोट बनवा रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि यह काम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि भारत सरकार के मंत्री और बड़े बड़े लोग चुनाव आयोग की आंख में धूल झोंककर उसकी प्रतिष्ठा से खिलवाड़ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और इनके केंद्रीय मंत्री से लेके सांसद तक चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके आंख में धूल झोंक रहे हैं, उनके साथ चुनावी घोटाला और फ्रॉड कर रहे हैं। संजय सिंह ने मीडिया के सामने एक एक कर बीजेपी नेताओं, मंत्रियों और सांसदों पर वोटों की लूट का आरोप लगाना शुरू किया और शुरुआत हुई नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा से। संजय सिंह ने कहा कि नई दिल्ली से बीजेपी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा पूर्व सांसद हैं, फिर भी मई से लेकर अब तक 8 महीने से सांसद का बंगला कब्जा करके बैठे और उस बंगले के पते पर 33 वोट बंटवाने की एप्लीकेशन दी। प्रवेश वर्मा मौजूदा सांसद नहीं है, फिर भी 8 महीने से सांसद का बंगला कब्जा करके बैठे हुए हैं और इतना ही नहीं, अपने उस बंगले के पते पर 33 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। संजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने इसके बाद केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी और कमलेश पासवान को भी घेरा। आरोप लगाया कि पंकज चौधरी के घर के पते पर 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई। वही केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने भी 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी। सरकार के केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी जी, इन्होंने
अपने पते पर 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान जी ने अपने पते पर 26 वोट कमलेश पासवान जी ने अपने पते पर, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ने 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी सांसदों के पते पर भी फर्जी वोटर बनाने की बात संजय सिंह ने मीडिया के सामने कही। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जयप्रकाश जी, ये हरदोई से हैं, उत्तर प्रदेश से, और 13 तीन मूर्ति मार्ग इनका पता है, वहां से 25 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। सीपी जोशी राजस्थान से बीजेपी के सांसद हैं, 14 विंडसर प्लेस न्यू दिल्ली, 28 वोट इन्होंने अपने घर से बनवाने की एप्लीकेशन दी है। संजय सिंह के साथ साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी को घेरा। बीजेपी पार्टी को गाली गलौज वाली पार्टी कहते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी के सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों के सरकारी घरों से 30-30 नए वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई। गाली गलौज पार्टी के कई कैबिनेट मिनिस्टर्स और सांसदों के घरों से 20-20, 30-30, 40-40 नए वोट बनाने की एप्लीकेशन दिसंबर के और जनवरी के महीने में फाइल की गई है। ये कौन लोग हैं? अचानक इतने लोग सारे बीजेपी के गाली गलौज पार्टी के सांसदों के घरों में कैसे आ गए? एक तरफ आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की आड़ में आप को घेर लिया। आरोप लगाया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को फर्जी आधार कार्ड बनाकर मतदाता बनाने का जो अभियान और षड्यंत्र चल रहा था, उसमें आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों के हस्ताक्षर और मोहर के पंप उपलब्ध हुए। इसका जवाब केजरीवाल जनता को दे। बांग्लादेशी घुसपैठियों को फर्जी आधार कार्ड बनाकर मतदाता बनाने का जो अभियान और षड्यंत्र चल रहा था, उसमें आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों के हस्ताक्षर और मोहर के फॉर्म उपलब्ध हुए। मैं स्वघोषित कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी से ये पूछना चाहूंगा, इन घुसपैठियों के साथ आपकी इस मोहब्बत का राज क्या है? दिल्ली के रण में आरोप प्रत्यारोप का दौर अब उस चरम पर पहुंच चुका है जहां कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये अब जनता के ऊपर है। और दिल्ली चुनाव में एक सबसे दिलचस्प तस्वीर जो भरकर सामने आ रही है कि नई दिल्ली विधानसभा, जहां से अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पूरी आम आदमी पार्टी एक तरह से उलझी नजर आती है। फर्जी वोटों की लड़ाई का केंद्र बन गई है नई दिल्ली विधानसभा। इस नई दिल्ली विधानसभा में चुनाव आयोग का दफ्तर भी है। अब यहां चुनाव आयोग की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा है हम आपको दिखाते हैं, किन किन चेहरों पर आरोप लगाए गए हैं। पहले परवेश वर्मा बीजेपी प्रत्याशी है नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल के सामने, 33 वोट इनके पते पर बनाए जा रहे हैं फर्जी। पंकज चौधरी केंद्रीय मंत्री, 26 वोट इन्होंने अपने पते से बनवाने की अर्जी दी है। यही नहीं बल्कि कमलेश पासवान है, ये भी केंद्रीय मंत्री है, 26 वोट इनके पते पर। जयप्रकाश सांसद है बीजेपी के, 25 वोट इनके पते पर बनवाने की अर्जी दी गई है। इसके अलावा भी कुछ नाम है, देखिए रेवती पूर्व सांसद बीजेपी के, 25 वोट इनके पते पर। तो सीपी जोशी भी पीछे नहीं, सांसद हैं बीजेपी के, 28 वोट फर्जी वोट कहा जा रहा है, इनके पते पर बनवाने की अर्जी दी गई है, ये आरोप है। अब आपका आरोप है कि यूपी बिहार के लोगों को लाकर फर्जी वोट जोड़े जा रहे हैं। 15 दिसंबर से लेकर के 8 जनवरी तक 13,000 नए वोट बनाने के लिए आवेदन दिए गए। अगर इतने बड़े पैमाने पर फर्जी वोटर जोड़े जा रहे हैं तो फिर तो ये चुनाव नहीं बल्कि तमाशा होगा। हालांकि बीजेपी ने भी आपको कटघरे में खड़ा किया और क्या आरोप लगाए वो भी मैं आपको दिखा देती हूं। देखिए बाकायदा 2 विधायकों के नाम लिए बीजेपी ने। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरा, अब कैसे वो देख लीजिए।
कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को फर्जी आधार कार्ड बनाकर मतदाता बनाया जा रहा है। फर्जी आधार कार्ड कैसे, इसमें आपकी भूमिका कैसे? तो आपके दो विधायक हैं, महेंद्र गोयल, जय भगवान, इन पर आरोप लगाया गया है। क्या आरोप है वो भी देखिए। बांग्लादेशी घुसपैठियों के फर्जी कागजात पर इन्हीं दोनों विधायकों के स्टैंप और हस्ताक्षर हैं और बाहरी ताकतों से मिलीभगत का। ऐसे में आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप, और इस तरह आरोपों के खेल में दोनों पार्टियां एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। यानी एक तरह से मतदाताओं के मन में चुनाव के पहले ही भ्रम पैदा हो रहा है और दोनों ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। अब मैं आपको दिखाती हूं जल्दी से कि क्या जब चुनाव आचार संहिता भी लग गई तब भी क्या यह संभव है कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाए जाएं। देखिए, एक प्रक्रिया होती है लेकिन ये आसान नहीं होती। फॉर्म 6 भरें, नए नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 का उपयोग होता है। क्यों छूटा नाम, इसकी जानकारी बाकायदा चुनाव आयोग को बतानी होती है और उससे जुड़े दस्तावेज भी, संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। इसके अलावा विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान का लाभ लिया जा सकता है। विशेष अभियान है चुनाव आयोग का, इसके तहत जोड़े जा सकते हैं नाम। अपने जो बूथ लेवल ऑफिसर है उनसे इस बाबत जानकारी ली जा सकती है अगर आप चाहते हैं, आप छूट गए हैं वोटर लिस्ट से। चुनाव से पहले आवेदन करना होता है, चुनाव की घोषणा के बाद भी नाम जोड़ने का आवेदन हालांकि दिया जा सकता है। प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर हालांकि करना होगा, लेकिन यह जान लीजिए जटिल प्रक्रिया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद नए वोटर कार्ड नहीं बनते, इन्हें चुनाव नतीजे जारी होने के बाद ही बनाया जाता है। लेकिन जिस तरह अब सीधे सांसदों, मंत्रियों के माध्यम से वोटों की गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पर चुनाव आयोग को तस्वीर जरूर स्पष्ट करनी चाहिए ताकि भ्रम की स्थिति का निपटारा चुनाव से पहले ही हो पाए। संजय सिंह के आरोप बेहद संगीन है। ऐसे में इसकी पड़ताल के लिए न्यूज 24 की टीम ने सबसे पहले परवेश वर्मा के सरकारी आवास का रुख किया। हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा वहां पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। उन्हें साफ कहा गया कि परवेश वर्मा अभी घर पर नहीं। हम लोग परवेश वर्मा के घर पहुंचे। परवेश वर्मा के घर में हमने जानने की कोशिश की कि आखिर जो वोट उनके घर में बने हुए हैं वो किसके नाम पर हैं, क्यों बने हुए हैं। एक घर में क्या 28 लोग रह सकते हैं, और रहते भी हैं तो वो कौन लोग हैं, ये जानने का हम प्रयास कर रहे थे। लेकिन हमको अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई और हमसे कहा गया कि अभी घर पे नहीं है परवेश वर्मा, जब वो आएंगे तब आप यहाँ पर आए और उनसे बातचीत करें। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, स्पष्ट है कि ये सवाल ज़रूर उठता है कि आखिर एक कोठी के अंदर 28 लोगों का स्टाफ या वहाँ पर उनके वोटर्स की संख्या कैसे बन रही है, क्या हो रहे हैं हालात, इस पर लगातार हम जांचने की कोशिश कर रहे हैं। परवेश वर्मा के आवास के बाद हमारी टीम ने रुख किया BR कैंप का, जहां एक मकान जिसका पता है S210/108। वहां जब हमारी टीम पहुंची तो इस पते पर 3 लोगों के ही नाम वोटर लिस्ट में जुड़े होने का दावा किया गया। इस मकान में एक महिला, एक पुरुष, उनके बच्चे और उनकी मां ही रहती। उन्होंने 22 लोगों के यहाँ रहने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। हम लोग पहुंचे हैं S210/108 और ये 108 नंबर है। इसमें जो लोगों से मैंने बात करी, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 22 लोग नहीं रहते, हम 3 या 4 लोग रहते हैं मुश्किल से। और ये जो भी बातें कही जा रही हैं गलत बात है। इस घर में छोटा सा घर है, अब आप खुद सोचिए कि इस छोटे से घर में 22 लोग कैसे रह सकते हैं। तो कितने लोग रहते हैं इसमें? लगभग 3 या 4 वोटर्स, जो वोट डालने वाले लोग हैं, कितने? बस 3 ही है। ये बात है, 22 लोग रहते हैं, 22 तो नहीं रहते ना? नहीं, 22 लोग नहीं रहते। 22 नहीं रहते, बस आप रहती हैं, आपके पति रहते हैं। हाँ, और आपके बच्चे हैं, बस बच्चे रहती हैं। और दादी, अम्मा जी, दादी। अम्मा है। तो 2-3 साल से लगभग रह रहे होंगे आप लोग? कम से कम 25-30 साल से ऊपर ही हो गया होगा। 25-30 साल से ना। और मतलब पीढ़ियां जो हैं, वो तो आपके फादर भी यहीं रहते होंगे? दादा भी यहीं रहते थे। अच्छा, दादा भी यहीं पे रहते थे। और ये 22 लोगों वाली बात जो है कि 22 वोटर्स यहाँ के नाम पे, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। आपकी वोटर ID कार्ड बना हुआ है? हाँ, बना हुआ है मेरा। अच्छा, ये इनका है वोटर ID कार्ड। इनका नाम है मनीष कुमार, पिता का नाम है दिनेश। इलेक्शन कमीशन कार्ड आप देख रहे होंगे। 22 अपने वोटर कार्ड ही है। हाँ, तो 22 लोगों की जो बात है वो गलत है और जो आरोप लगाए जाए हैं वो साफ से है। यानी साफ है कि इस पते पर 22 लोग नहीं रहते। ऐसे में 22 लोगों के नाम को लेकर संजय सिंह के आरोप की जांच के बाद ही ये बात साफ हो पाएगी कि आखिर कैसे 22 लोगों के नाम इस पते से ही वोटर लिस्ट में जोड़ने की एप्लीकेशन दी गई। उधर इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी। केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी फर्जी वोट बनाने का काम कर रही। बीजेपी नेता मंत्री भी अपने घर के पते पर फर्जी वोट बनवा रहे। साथ ही इस पर तुरंत FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाए। साथ ही अपील की है कि अगर इसमें सच्चाई है तो परवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से डिस्क्वालीफाई किया जाए। 3 हफ्ते में 13% वोटर बढ़ाने और 5.5% वोट घटाने की कवायद हो रही है।
देखिए, ये तो जग जाहिर है कि 3 हफ्ते में हो ही नहीं सकता कि 15,000 लोग दिल्ली और देश के अलग अलग हिस्सों से नई दिल्ली के एक छोटे से इलाके में शिफ्ट हो जाएं। यह भी असंभव है कि 3 हफ्ते के अंदर अंदर 5,500 लोगों की या तो मृत्यु हो जाए या वो शिफ्ट हो जाए। इसलिए ये बिल्कुल साफ है कि एक बहुत बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। एक तरफ फर्जी वोटर्स को लेकर सियासी रार बीजेपी और आप के बीच देखने को मिली, तो वहीं दूसरी तरफ अब दिल्ली में सीएम फेस को लेकर आपने बीजेपी को घेरा। केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी रमेश बिधूड़ी को सीएम उम्मीदवार घोषित करने जा रही। कल इनकी सीईसी की मीटिंग हुई है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई है और सूत्रों से पता चला है कि उस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी ने शायद निर्णय लिया है कि रमेश बिधूरी जी भारतीय जनता पार्टी के सीएम उम्मीदवार होंगे। उधर केजरीवाल के इन दावों को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने साफ किया कि सीएम फेस कौन होगा ये उनका आंतरिक मामला है और 8 फरवरी को बीजेपी के जीत के बाद पता चल जाएगा कि बीजेपी का सीएम कौन है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे आपका पुराना हथकंडा करार दिया। भाजपा का सीएम कैंडिडेट कौन होगा ये भाजपा घोषित करेगी ना। दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी को चुन करके भाजपा का सीएम बनाएंगे। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी आम आदमी पार्टी को लेकर कहा कि इस बार दिल्ली की जनता आपदा को हटाएगी और दिल्ली में बीजेपी का कमल खिलाएगी। वोट बैंक की लालच में ये इतने फिसले हैं कि हर रोज एक वादा। आज उन्होंने भाजपा का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। बोलिए केजरीवाल जी, ये सारे हथगंडे पूरी दिल्ली भी जान गई है। उधर आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी को नौकरी, शिक्षा, रोजगार की चिंता नहीं, बस उन्हें केजरीवाल को गाली देने में मजा आता है। यही वजह है कि दिल्ली की जनता इन्हें वोट नहीं दे रही। जितने मुद्दे ये उठा रहे हैं वो इनको उल्टे पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके मुद्दे फर्जी हैं। ये दिल्ली के विकास की बात नहीं करते, केवल गाली गलौज की बात करते हैं। सुबह से शाम तक केजरीवाल को गाली, केजरीवाल को गाली, केजरीवाल को गाली। केजरीवाल को गाली से क्या दिल्ली का विकास होगा? केजरीवाल को गाली देने से क्या देश का विकास होगा? अरे देश की बात करो, दिल्ली की बात करो, लोगों की बात करो। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं, 36 बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन बीजेपी आप में मची सियासी वार पलटवार से एक बात तो साफ है कि इस बार दिल्ली विधानसभा की चुनावी जंग और भीषण होने वाली है और इस चुनावी दंगल में कौन पास और कौन फेल होगा ये तो 8 फरवरी को जनता जनार्दन के वोट से साफ हो जाएगा। तो दिल्ली में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। एक एक वोट पर आम आदमी पार्टी जो है परेशान नजर आ रही है। देखिए, हम आपको नई दिल्ली से ही दिखाते हैं विधानसभा सीट जहां से अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में, उनके सामने बीजेपी ने जाट नेता प्रवेश वर्मा को उतारा। जाटों का भी मुद्दा खूब चला। उधर कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित है घेरने के लिए। त्रिकोणीय मुकाबला है और इससे वोट बटेंगे। वोट बटा तो जाहिर तौर पर केजरीवाल की मुसीबत यहां पर बढ़ सकती है। और आपको याद होगा, इसके अलावा देखिए प्रवेश वर्मा ने क्या कहा था, बार बार चैलेंज कर रहे हैं नई दिल्ली सीट छोड़कर भागना मत अरविंद केजरीवाल को, यहां तक कि अपनी हार देखते हुए 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, वो ऐसे दावे भी कर रहे हैं। और इस माइंड गेम में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उलझती नजर भी आ रही है। कुछ और सीटों का हाल मैं आपको दिखाती हूं जहां पर टफ फाइट है। एक सीएम आतिशी जहां से लड़ रही है कालकाजी विधानसभा, और 2 चेहरे देखिए इनके सामने, बीजेपी के रमेश बिधूड़ी, कांग्रेस से अलका लांबा है और मजबूत उम्मीदवार दोनों ही पार्टियों से वोट कटने का खतरा। यहां भी एक और सीट जंगपुरा, अरविंद केजरीवाल के सहयोगी मनीष सिसोदिया पहली बार जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस से तरविंदर सिंह मारवा को टिकट दिया। इस सीट से 3 बार के वो पूर्व में विधायक रह चुके हैं और इस बार कांग्रेस ने देखिए फरहाद सूरी को टिकट दिया है। मजबूत कैंडिडेट ये भी माने जाते हैं। यहां भी खतरा है, यानी अरविंद केजरीवाल सत्ता का चौका न लगा पाए, इसके लिए फील्डिंग पूरी है और इसलिए वोट कटना, चुनाव में वोट जुड़ना ये मुद्दा बना हुआ है। इसका एक और आधार मैं आपको दिखाती हूं, वो सीटें जहां पर पिछली बार 5000 से कम जीत का अंतर था। देखिए कुल मिलाकर के ऐसी 9 सीटें। बिजवासन देखिए, आम आदमी पार्टी जीती, वोटों का अंतर 700, मात्र 753 वोट। दूसरी सीट देखिए बिजवासन के बाद जहां पर यही हाल देखने को मिला।
लक्ष्मी नगर मात्र 880 सीटों से बीजेपी के अभय वर्मा जो थे वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। उनके सामने नितिन त्यागी आम आदमी पार्टी से थे। आदर्श नगर चुनाव में आप जीती थी और यहां पर देखिए 1579 वोट और 89 वोटों से ही मात्र ये जीत हार का अंतर था। इसके बाद देखिए पटपड़गंज सीट, यहां पर 3207 खुद कौन खड़ा था? मनीष सिसोदिया। मात्र इतने ही सीटों से वो वोटों से जीत पाए थे। शालीमार बाग में देखिए वंदना कुमारी आम आदमी पार्टी से जीती 3440 वोट। इसके अलावा छतरपुर में करतार सिंह तंवर जीते थे, इनको 3720 ज्यादा वोट मिले थे बीजेपी के ब्रह्मसेर तंवर से। ऐसे कुल मिलाकर के 9 सीटें थी 20 में, जहां पर जीत हार का अंतर 5000 से कम था और इसलिए दिल्ली के चुनावी दंगल में इस बार वोट कटने और जुड़ने का मुद्दा इस पर घमासान मचा है। इसमें आरोप दोनों ओर से हैं और तर्क इतने मजबूत है कि कौन सच्चा कौन झूठा ये प्रश्न बन चुका है, यक्ष प्रश्न बन चुका है।